साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है और आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस है। आज मैं दोनों महापुरुषों को जन्मदिन के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाहेंगे जो बड़ा संवेदनशील मुद्दा इसको समझा जाता रहा है। वो मुद्दा है भारतीय राजनीति में संविधान का प्रयोग, उसका उपयोग कितना सही कितना गलत। इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, और ख़ास करके आम जनता से मैं अपने मन की कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं और इस पर आपकी राय जानना चाहता हूं। आज हमारे आज़ादी को 77 वर्ष हो गए हैं और आज भी हमारे देश की जो स्थिति है उसमें कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिल पाता है। खास करके मैं आरक्षण से संबंधित बातों पर बात करना चाहता हूं कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान का मूल मकसद क्या था। शायद यही था कि समाज के वंचित तबकों, दलित तबकों, जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं, उनको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस आरक्षण के तहत शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, राजनीति में आरक्षण के तहत सीटें आरक्षित की गई, लोकसभा और विधानसभा की सीटें, कि उस पर जब भी होगा तो निम्न तबके के अनुसूचित जाति, एसटी, एससी के लोगों को आरक्षित किया गया कि इन सीटों पर वही लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि आज़ादी के 70-75 सालों बाद तक उस आरक्षित सीटों पर कुछ खास परिवारों का और कुछ खास लोगों का ही कब्जा बना हुआ है। मैं उन नेताओं से भी बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने आदर्श बाबा साहब को मानने का दावा हमेशा करते रहते हैं, तो बाबा साहब के मूल भावना के प्रति सम्मान व्यक्त करना भी आपका कर्तव्य बन जाता है। बाबा साहब ने जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया, उसका मतलब किसी व्यक्ति विशेष को ऊपर उठाना या परिवार विशेष को ऊपर उठाना नहीं था, बल्कि उसका उपयोग व्यापक अर्थों में हो और व्यापक तरीके से अधिक समाज के वंचित वर्गों को ऊपर उठाने की भावना थी। जो लोग आज आज़ादी के कुछ साल बाद भी आरक्षण का लाभ लिया, अब वो आरक्षण छोड़ नहीं पा रहे हैं। अपने बाद अपने बाल बच्चे, अपने हित मित्र, मतलब वो आरक्षण पर ऐसे कुंडली मार के बैठ गए हैं जैसे आरक्षण किसी खास व्यक्ति ही के लिए निहित था, जो गलत है। और मैं चाहूँगा वैसे नेताओं से कि जो आरक्षण का लाभ लेकर के मंत्री विधायक बन गए, समाज में जिनका अब पूरी तरह से उत्थान हो चुका, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक सारे तरीकों से जिनका उत्थान हो चुका, उनको अब आरक्षण का त्याग करना चाहिए। समाज के वो वंचित तबके जो अभी तक आरक्षण से अछून्न हैं, उनको उसका लाभ दिलाने में उनको मदद करना चाहिए। जो लोग सक्षम हो गए हैं, जो कई बार मंत्री विधायक रह चुके हैं, वो अब सक्षम हो चुके हैं। अगर सक्षम हो चुके हैं तो फिर भी वो आरक्षण का लाभ क्यों ले रहे हैं? न्याय संगत तो ये नहीं है कि जब आपका उत्थान हो जाता है, जो आरक्षण का मूल मकसद था, तो उसके बाद आप स्वतः आरक्षण का त्याग करें और उस जगह पर वैसे लोगों को जगह दें जिनको अभी तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं हुआ और जिनके परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर बाबा साहब के प्रति सच्चा सम्मान है तो ये चीज़ें ज़रूर अमल में आनी चाहिए। और जैसे इस मुद्दे को संवेदनशील बना करके ऐसा मधुमक्खी की छत्ते की तरह बना दिया गया है कि कोई भी इस पर बोलना नहीं चाहता। अगर न्यायालय या किसी राजनीतिक दल के नेता ने कभी
कोई टिप्पणी करने की कोशिश भी की तो इस मुद्दे को दूसरे तरह से उठा करके देश में ऐसा हंगामा किया गया और उन्हीं लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया जिनके अधिकारों की बात चाहे न्यायालय ने या किसी राजनीतिक दल ने की। तो हम उन लोगों से भी मैं ये अपील करूँगा या करना चाहूँगा कि ज़रा सोचें कि आखिर आरक्षण क्या इसी तरीके से इसका लाभ कुछ परिवारों तक ही सीमित रहा, तो क्या हजार सालों तक आरक्षण दिए जाने के बाद भी आरक्षण का मूल सिद्धांत चाहे मूल कारण था उसकी पूर्ति हो पाएगी? शायद नहीं। इसलिए हम वैसे नेता मंत्री जो आरक्षण का लाभ लेकर के अब संपन्नता में आ चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं, वो अब आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ना बंद करें और जनरल सीटों से चुनाव लड़ें, राजनीति करें। राजनीति से उनको कोई परहेज करने की बात नहीं है, आप राजनीति करें, लेकिन अब सक्षम हैं और आरक्षित सीटों को उन अक्षम लोगों के लिए छोड़ें जो अभी तक उसके लाभ से वंचित हैं। आज अगर गौर करके देखें तो आरक्षित सीटों से लड़ने वाले नेता किसी न किसी कौम के नेता के रूप में स्थापित हैं, लेकिन जब उनको शहर में कुछ सीटें मिलती है तो कुछ अपने परिवारों को और कुछ सीटें बेचकर शुद्ध व्यवसाय की परिचय देते हैं, जो सर्वथा गलत है और आरक्षण का दुरुपयोग है, बाबा साहब के सपनों पर आघात है और उन शोषित पिछड़ों जो उसके असली हकदार हैं उनके हकों की हकमारी है। और दुख की बात है जिनके हकों का आप शोषण कर रहे हैं, अफसोस की बात है कि जब इस पर समीक्षा या कुछ सुधार की बात आती है तो उन्हीं लोगों को भड़का करके रोड पर आप ले आते हैं, सड़क जाम करवाते हैं, हंगामा करवाते हैं ताकि मूल मुद्दे से समय लोगों का ध्यान भटकाया जाए और अपनी राजनीति यूं ही चलती रहे जैसे चलती आ रही है। उस आरक्षण का लाभ और आगे परिवारों तक नहीं बढ़ पाए और यही कारण है जैसे ही कोई इस बिंदु पर बात करता है एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होता है देश में। हंगामा करने का मकसद आखिर क्या होता है? क्या आप आरक्षण स्वयं ही जीवन भर लेना चाहते हैं? जीवन भर से भी काम नहीं चलेगा। आपके जीवन के बाद आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, इस तरह से तो आरक्षण के रूप में आप अपने ही लोगों का हक मार रहे हैं जिनके प्रतिनिधित्व का आप दावा कर रहे हैं और जिनके नेता होने के, जिनके उत्थान की जिम्मेदारी आपने थामी है, उन्हीं के हकों का शोषण आपके द्वारा बखूबी हो रहा है। और अफसोस की बात है कि जिनके हकों का शोषण हो रहा है, अगर इस पर कोई सुधार की बात आती है तो वही लोग सड़कों पर उठकर इसका काफ़ी विरोध करते हैं और इस मुद्दे को इतना संवेदनशील बना दिया है कि कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। दोस्तों, समाज के वे तबके जो आरक्षण के असली हकदार है, खासकर उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बिंदु पर सोचें, विचार करें कि आखिर आरक्षण जो बाबा साहब के प्रयासों का प्रतिफल है, उसको उसकी जो मूल भावना थी कि किसी वंचित समाज को भी आरक्षण का लाभ देकर उसको बराबर का दर्जा प्रदान हो और वो बराबरी का दर्जा प्रदान करने में सक्षम भी है, लेकिन जो लोग भी इसका लाभ उठाया अब वो लाभ किसी दूसरे तक जाने नहीं देते, उस पर एक तरह से कुंडली मार करके बैठ गए हैं, जो सर्वथा संविधान में आरक्षण के प्रावधान के मूल भावना के विपरीत है।